हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। ऑनलाइन सर्विस की जानकारी लेने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पीईबी पे जो फॉर्म आए हैं पीएनएसटी उसके डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। पीईबी की वेबसाइट खोलिए, नीचे आकर के इसको इंटर कीजिए इंग्लिश। यहाँ पर आपको ये वाला पोर्टल शो होगा। वैसे शो क्या है, मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन करके ही बता रहा हूँ। इसके रूल बुक में जाएंगे हम। पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आपको सही सार्ट दिखे। चलिए, पीएनएसटी, यहाँ से इसके रूल बुक में जाएंगे। एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, फिर समझिएगा। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PAT 2021, ये पिछले साल का जो फॉर्म है वो है जो अब दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। केवल महिलाओं के लिए है, ये ध्यान रहे। 6/9/2022 से प्रारंभ होंगे फॉर्म। 20/9/2022 तक लास्ट रहेगा। संशोधन की डेट रहेगी 6/9/2022 से 25/9/2022 तक। परीक्षा की डेट भी दी गई है इसमें, आगे बढ़ जाए वो अलग बात है। परीक्षा की दिनांक व दिन 17 एवं 18 अक्टूबर सोमवार मंगलवार को रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट की जो शुल्क है वो 400, ST SC OBC के लिए 200, MP ऑनलाइन पोर्टल चार्ज अलग, और फॉर्म भरने का जो रजिस्टर्ड यूज़र रहेगा वो 20 रुपये। ये आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल है। सुबह 7 से 8 और दूसरा दोपहर 12 से। आगे चलते हैं नीचे तक। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब यहाँ आपको मैं सीट का आरक्षण, किस प्रकार से सीट आपको आवंटित की जाएगी वो देख लीजिए। BSc नर्सिंग, यह है आपका सीटों का आरक्षण। BSc नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS को क्रमशः अलग अलग उसमें दिया गया है। अब सबसे स्टार्टिंग में आपका दिया है अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 20%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो 10% का रहेगा। जो इसमें दिया गया, आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल रूल बुक में जा कर के भी देख सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ें छूट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया आपको जिस प्रकार जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा उम्मीदवार को संबंधित प्रमाण पत्र देना जरूरी है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS में अगर स्वतंत्रता सेनानी के कोई पुत्र पुत्री हैं तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के समय आवंटन के समय पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार की पात्रता कैसे होगी? जो भारत का नागरिक हो, ऑब्वियसली भारत में है तो भारत का ही रहेंगे।
दूसरा है मध्य प्रदेश शासन मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए आपको। दूसरा है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र यदि लागू किया गया हो तो ज़रूरत नहीं है। शैक्षणिक आप योग्यता देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको प्रवेश के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं पास होना अनिवार्य है। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें न्यूनतम आपको 45% मार्क्स अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट रहेगी। आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट दिया गया है। है 45% का होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित सीबीएसई, अगर सीबीएसई से हैं आप तो 12वीं पास में आपको सेम वही रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी विषयों को जोड़ करके 45% चाहिएगा। आरक्षित वर्ग में 5% की छूट रहेगी। परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी की पात्रता, प्रवेश परीक्षा में छात्र सम्मिलित हो रहे हैं 3.2 में वर्जित परीक्षा में सम्मिलित हो रही है, पूरक सप्लीमेंट्री आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी। ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि बाद में होता है कि आप अगर सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं तो पात्रता नहीं दी जाती है, तो समस्या हो जाती है। चलिए इसके आगे हम बताने जा रहे हैं आपको आयु का डिस्क्रिप्शन। आयु सीमा 1 अक्टूबर 2021 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आपको जो है 30 वर्ष की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5% की छूट रहेगी। अगर आप आयु के लिए जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसके लिए आपको जो है 10वीं की मार्कशीट ही मान्य रहेगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय नर्सिंग इसमें दिया गया है। यह आपके काम की चीज़ नहीं, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस समझ लीजिए इसकी। सबसे पहले आपको जो है चॉइस फिलिंग होगा, फिर आवंटन पत्र आएगा। आगे की काउंसलिंग प्रोसेस में न्यूनतम होने के बाद कुल अंक प्राप्त जो भी होगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट आपकी जो है बन के आएगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद उम्मीदवार को बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय के आवंटन पत्र में केंद्रों की जानकारी, मूल निवासी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। 12वीं प्लस समकक्ष 10वीं 12वीं की अंक सूची, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, इस ग्रुप की मूल सत्यापित यानी कि ओरिजिनल कॉपी भी लाना है और एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाना वहाँ पे जहाँ सत्यापन होगा। इसके अलावा जो भी आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनकी एक छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी और एक लेके जाना। अगर आप EWS में एलिजिबल हो रहे हो तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी। विकलांगता का अगर कुछ है आपके पास तो उसका भी आपको प्रमाण देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्यता सेवा। जो मेन चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ उसे आप इग्नोर कर दीजिए। आपको पढ़ना है तो रूल बुक में जाकर पढ़ सकते हैं। आगे आइए, अब आपको कौन उसका शेड्यूल बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, जूम किया था।
यह है आपके कॉलेज की डिस्क्रिप्शन रहेगी, कौन कौन से आपके कॉलेज रहेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे और कितनी कितनी सीट कौन कौन से कॉलेज में दी गई है। आप चाहे तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। यह आपका प्रशिक्षण कोर्स जो है 4 वर्ष का रहेगा। धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आज के लिए।